रहा हूं कि ये एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला है, और इसलिए है क्योंकि जिस समय जिस वक्त में पूरी दुनिया में तेल के दाम कम हो रहे हैं, क्रूड ऑयल जिसे कच्चा तेल कहते हैं, जिस कच्चे तेल से पेट्रोल रिफाइन किया जाता है, डीजल बनाया जाता है, वो जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता हो रहा है। यानी तेल और सस्ता होना चाहिए। भूटान में तेल सस्ता है, नेपाल जैसे देशों में तेल सस्ता है। सिर्फ मोदी जी की ऐसी सरकार है जो तेल की कीमत आसमान पहुंचा रही है। और इस पहलू को मैं आपसे गुजारिश करूंगा गौर से सुनिए, क्योंकि इसी में सारा खेल छुपा है कि सरकार किस तरह से हमारी आपके घर की बजट की कमर तोड़ रही है। अब दोस्तों, मोदी सरकार जो है वो तेल आपको महंगा दे रही है, सस्ता दे रही है। तो मोदी सरकार की तुलना में बांग्लादेश की सरकार या भूटान की सरकार या नेपाल की सरकार या अमेरिका की सरकार या ब्रिटेन की सरकार, उससे तो कर नहीं सकता हूँ। मोदी सरकार की तुलना नेहरू सरकार से भी नहीं कर सकता। मोदी सरकार की तुलना, जहाँ तक तेल, डीजल और पेट्रोल की बात है, पॉलिसी है, वो मनमोहन सिंह सरकार से ही की जा सकती है। मनमोहन सरकार से ही की जा सकती है, प्रीवियस गवर्नमेंट से की जा सकती है। और सवाल ये है कि क्या मनमोहन सिंह आपकी जेब काट रहे थे पेट्रोल डीजल के प्राइस के नाम पर? क्या आपकी जेब काट रहे थे, या मोदी ज़्यादा जेब काट रहे हैं, या मनमोहन सिंह आपको ज़्यादा राहत दे रहे थे, या मिस्टर मोदी आपको ज़्यादा राहत दे रहे हैं? सीधे सीधे आंकड़ों को देखिए आप, और इस नतीजे पर आइए कि जेब आपकी कौन काट रहा है। अब दोस्तों, जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। कुछ ही सेकंड की बात है। हम बात कर रहे थे पेट्रोल डीजल की। दरअसल हम पेट्रोल और डीजल जो है क्रूड ऑयल से बनाते हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, और कच्चा तेल दुनिया में इसकी कीमत पर बैरल के हिसाब से लगाई जाती है। एक बैरल में आप मान के चलिए 160-159 लीटर तेल आता है। मैंने मनमोहन सिंह का 2011 का वक्त लिया है, 2011 का साल लिया है। हालांकि वो 2009 से लेकर 14 में सेकेंड टर्म, उसमें भी वो प्रधानमंत्री थे। 2011 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि तब पर बैरल तेल बहुत महंगा था। कच्चा तेल $94.88 पर बैरल था उस वक्त, $95 पर बैरल, बहुत महंगा तेल था उस वक्त। लेकिन फिर भी वो तेल आपको सस्ता दिया गया। क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि पर बैरल, हर बैरल में 159 लीटर तेल आता है। इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करूं, तो कीमत आती है $49.47। 2011 की बात कर रहा हूं। 49.47, यानी तकरीबन 50 रुपए पर लीटर की कॉस्ट आती है। और इसमें आप अगर पैसा जोड़ दीजिए रिफाइनरी का, क्योंकि तेल जो है वो रिफाइन होता है, उसका शुद्धिकरण होता है उस कच्चे तेल का, तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रिफाइनरी से जब वो तेल आपके पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, ये सब अगर लगा लें तो 1 लीटर में 7-8 रुपया या 9 रुपये तक खर्च होता है। यानी जो पेट्रोल पंप तक तेल जाता है उसकी कीमत 58 रुपये आ रही है। यानी जो तेल तैयार होता है पेट्रोल 58 रुपीज़, कच्चा तेल 49 रुपये पर लीटर, और वही तेल जब पेट्रोल बनता है कच्चा तेल तो 58 रुपये। अब इस 58 रुपये के तेल को मिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने आपको दिया 2011 में 63 रुपये 77 पैसे में। यानी जो तेल था उसकी कीमत 49 रुपये के आसपास थी, कच्चा तेल, और जब वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो रहा था उसकी ऑपरेशनल कीमत आ रही थी 58 रुपये, और आपको वो तेल 58 रुपये का दिया जा रहा था 63 रुपये 77 पैसे में। यानी मनमोहन सिंह की सरकार 1 लीटर तेल में आपसे पैसा कमा रही थी 5 रुपये 77 पैसे। याद रखिएगा, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर तेल में मनमोहन सिंह 2011 में आपसे 5 रुपये 77 पैसे कमा रहे थे, इतना ही टैक्स लग रहा था। अब मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी के लिए मैंने एक समय लिया है 2020 का। 2020 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि तब कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे एक बैरल $94-95 का था, मोदी जी के टाइम पे 2020 में वही एक बैरल कच्चा तेल $40 के आसपास आ गया, $39.68, ऑलमोस्ट $40, $40 का एक बैरल। अब देखिए मोदी जी ने कैसे बेचा, मोदी सरकार ने। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूं, लीटर में कन्वर्ट करूं, तो कॉस्ट आती है तकरीबन 27 रुपये 87 पैसे की, साफ़ सफाई के बाद, रिफाइनरी के बाद 27.87।
27 रुपये, 28 रुपये मान लीजिए, 28 रुपये लीटर कॉस्ट आती है। मनमोहन सिंह के टाइम पे कॉस्ट आ रही थी 58 रुपये, मोदी जी के टाइम पर कॉस्ट आ रही थी 27 रुपये, क्योंकि कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया था। मोदी जी ने कितने में बेचा? मोदी जी ने तेल बेचा वो आपको, आपकी जो गाड़ी में तेल पेट्रोल गया, 80 रुपये से ज़्यादा। जी हाँ, 27 रुपये की चीज़ आपको 80 रुपये 43 पैसे में थी। यानी कुल मिलाकर मोदी जी सरकार ने जो पैसा रखा एक्साइज ड्यूटी तमाम वाट लगा के, 52 रुपये 56 पैसा, 52 रुपीज़ 52 रुपये की कमाई हुई इस पर। और मिस्टर मनमोहन सिंह ने उस वक़्त कमा रहे थे 5 रुपये 77 पैसा। इतना ज़्यादा सब्सिडाइज किया गया था, क्योंकि मनमोहन सिंह इकोनॉमिक समझते थे कि अगर तेल सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। माल की ढुलाई, माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसकी कीमत भी कम होगी, और जो महंगाई है उस पर आप कहीं ना कहीं कंट्रोल पा सकते हैं। तो मनमोहन सिंह ने आपसे लिए 5 रुपये, मोदी जी ने 50 रुपये लिए।